नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 की भर्ती आ चुकी है। फॉर्म डालना चालू हो गया है। आप सभी के बीच में हिंदी क्लास लेकर आया हूँ। टॉप 15 क्वेश्चन, मुहावरा एंड लोकोक्ति। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। जो हिंदी का चैप्टर रहेगा पूरा हम करवाएंगे। मेरा पहला वीडियो है, क्लास फर्स्ट, 5 क्वेश्चन है इसमें। चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरा। प्रश्न नंबर 14 से मैंने स्टार्ट किया है। कुछ कारण नहीं हो पाया था, वहाँ से नहीं PDF हो सकता था, इसलिए मैं 14 से लेकर आया हूँ। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आप सभी को। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया है, अयोग्य व्यक्ति की अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालसा, योग्य व्यक्ति की इच्छा चीज देना। इसमें जो मेरा राइट आंसर होने वाला हो, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अयोग्य व्यक्ति के लिए अच्छी चीज देना। दूसरे प्रश्न को चलते, प्रश्न नंबर 14। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वालों को क्या कहते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इससे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल बहुत नरम होती है, तो कमजोर व्यक्ति रहेगा तो वही तो खाएगा। इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठाना। अब हिसाब बैठाने का मतलब क्या होता है, इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सुभीता होना, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू न मंद नाही, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानित हो जाता है। सही कह रहा है। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमल टूटना। कमल टूटने का अर्थ सही क्या होता है। इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल टूट गया था यानी कि निराश हो गया। प्रश्न नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना का अर्थ, सही अर्थ क्या हो जाएगा। इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और संतोष प्रकट करना। थोड़ी सी तेज चलने का प्रयास करूंगा ताकि 50 प्रश्न हो सके कम से कम टाइम में। तो अगले प्रश्न को चलते। प्रश्न मेरा 20 नंबर देखेगा। उस विकल्प का चयन करे जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा होना। ऑप्शन ए मूर्ख धनी, ऑप्शन बी अच्छा व्यक्ति, ऑप्शन सी कठोर व्यक्ति, ऑप्शन डी सोच समझ कर बात करने वाला। ऑप्शन, इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मूर्ख किंतु धनी। प्रश्न नंबर 21। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना। तो आप सब बताइए साथियों, आप 8 आंसू कब रोएंगे। जब गिर चुनकर रोना, बहुत अधिक विलाप करना, पछताना, आश्चर्यचकित होना। आप जैसे किसी भी मान लो काम में निराशा हो गए तो आपको बहुत सा पछतावा आएगा, 8 आंसू रोएंगे। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे, रास्ता दिखाना मुहावरे का अर्थ, निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अब इस तरफ आइए साथी, 23 नंबर से। 23 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है,
एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगले प्रश्न को 24 दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया बताइए साथी। पुलिस अंगूठा दिखाना, 9 2 11 होना, आँख का तारा होना, अंधे को लकड़ी देना। तो इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा। भाई जब पुलिस को चोर देखेगा तो भागे तो है ये। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 मल्हार मल्हार अल्पना मुहावरे का अर्थ उचित चुनिए। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए चैन से जिंदगी काटना। मल्हार अल्पना। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 अपनी करनी पार उतरनी। दूसरे के कर्म फल स्वयं भुगतना पड़ता है। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। कर्म का फल स्वयं मिलता है। दूसरे के अच्छे कर्मों के अनुकरण करना चाहिए। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। और सब में फर में लिखा है, इसमें कर्म में लिखा है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आसमान फट जाना असंभव काम होना, चुगली करना, अचानक आफत पड़ना। भाई आसमान क्यों फटता है? जब अचानक काम आ जाए, अचानक आफत आ जाती तभी तो। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को चलते हैं। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरे का अर्थ। फूंक फूंक कर पैर रखना, पौ भार होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा हो जाना। स्वावलंबी यानी कि अपने अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए? लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कर्म करो फल की इच्छा न करो, कर्म और फल को कोई संबंध नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो सही बात है, एकदम करेक्ट। प्रश्न नंबर 30 लाभ ही लाभ। 5 उंगलियां घी में, नेकी और पूछ पूछ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डर। तो इसमें से मेरा राइट आंसर है जब लाभ ही लाभ हो जाएगा तो 5 उंगलियां में घी में तो होना ही होना है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन ए बहुत कंजूस, ऑप्शन बी बहुत बीमार, ऑप्शन सी बहुत गरीब, ऑप्शन डी बहुत सहनशील। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस व्यक्ति। अगले प्रश्न को। आग लगाने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का अर्थ सही होगा। मुसीबत आने पर घबरा जाना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, कुआं खोद कर पुण्य कमाना, जल्दी से कार उठना। इसमें से 32 का आंसर मेरा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगले प्रश्न की ओर। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ये देखिए अंडरलाइन लगा है, आंखें खोल दी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंधकार दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, भ्रम को दूर करना, स्वागत के लिए राह दिखाना। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी भ्रमण को दूर कर, भ्रम को दूर करना। मैं भी भ्रमण पढ़ रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार मान लेना। थोड़ा सा तेजी चलने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, जिससे कि आप सभी को ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में सटीक तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें कुछ लगाना वाना नहीं होता है, बस टिक करना होता है, समझने के लिए बस लोकोक्ति होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हींग लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा ही चोखा।
लुकोक्ति का अर्थ न काम न खर्च, बहुत खर्च कम खराब काम, बिना खर्च के अच्छा काम, खर्च कम अच्छा काम। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना खर्च के अच्छा काम। हाँ तो सही तो बात है भाई, नून न लगे फिटकरी सब चोखा ही चोखा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को, सदा एक समान रहने पर लुकोक्ति प्रयुक्त होती है। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावन हरे न भादव सूखे। अगले प्रश्न को, शोक करना, शोक करने के लिए मुहावरे का अर्थ। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, सिर पीटना। शोक करना भाई, सिर कब पीटते हैं, जब शोक होता है तभी। जैसे किसी के घर में मिट्टी विट्टी हो गई तो सिर पटक पटक के रोते हैं, तो शोक रहती है तभी तो रोते हैं। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताइए सर। इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोष किसी का पर नाम किसी और का। अगले प्रश्न की ओर, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद का कहावत अर्थ है। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म संकट की स्थिति। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 40, अंग अंग फूले न समाना। बताइए साथी, अंग अंग कब फूले न समाना। बहुत आनंदित होंगे तब, कि बहुत गुस्सा होंगे तब, बीमार होंगे तब, दुख होंगे तब। अंग अंग कब नहीं फूले समाना, जब आप बहुत खुशी होंगे तब न। अगले प्रश्न की ओर, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लुकोक्ति का अर्थ। मेरे शेर को सवा शेर, समरथ को नहीं दोष गुसाई, सखी न सहेली भली अकेली, सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 41 का एक, शेर को सवा शेर। अगले प्रश्न को, अंगारे पर पैर रखना, यानी कि जानबूझकर जोखिम मोल लेना। इसमें मेरा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। लुकोक्ति का अर्थ, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखने लगते। मेरा राइट आंसर ए ही मिल गया, सत्य है, सही बात। होनहार बालक के गुण बचपन से दिखने ही लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आजकल बच्चे माता पिता की आंख में धूल झोंकने। इसमें जो मेरा अंडरलाइन लगा हुआ है, इतना नीचे इतना दूर, उसी का बस जवाब देना है। आंख में धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है। धोखा देना, उपद्रव करना, मान लेना, घमंड दिखाना। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आंख में धूल झोंकना, धोखा देना हो जाएगा। अगली प्रश्न नंबर 45, इस विद्यालय में दाखिला मिलना। टेढ़ी खीर का अर्थ क्या है। रेखांकीकरण का मुहावरे का अर्थ है। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, कठिन कार्य होना। एड़िया रगड़ना, मुहावरे का अर्थ बहुत परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना, एड़िया साफ करना, बहुत परिश्रम करना। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट मेरा आंसर। अगले प्रश्न की ओर, सावन हरे न भादव सूखे। लुकोक्ति का अर्थ क्या है। असंभव बात, सदा एक ही दशा, सावन हरे न भादव सूखे, न सावन में हरा न भादों में सूखा। इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर, आँख कंधा नाम नयन सुख। लुकोक्ति का अर्थ, यानी गुड़ के विपरीत काम। 48, इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, गुड़ के विरुद्ध नाम होना।
अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन ए, भाग्य का चक्कर लगाना, भाग्य का चक्कर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, यह मूंग और मसूर की दाल। इसमें से मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन सी। थोड़ी तेज चलने का प्रयास करूंगा ताकि टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है। या प्रश्न नंबर 51, ठीक ठीक न्याय हो जाना। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52, बचपन से फिरना के लिए उचित मुहावरे का अर्थ। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, थूक कर चाटना, वचन से फिरना। बचपन से, सॉरी वचन लिखा है जी। गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना, यानी कि। अगले प्रश्न में, बहुत कंजूस का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त। बहुत कंजूस यानी कि पीछे पढ़े थे, वहाँ पर दिया था चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यहाँ पर बहुत कंजूस दे दिया। तो इसमें से मेरा राइट आंसर ये ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। लाल पीला होना, लाल पीला कब होते हैं? जब बहुत गुस्सा होते हैं। तो इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, हृदय प्रवृत्ति तो सब कुछ ठीक की। ऑप्शन ए, मन न मान मैं तेरा मेहमान, मन चंगा तो कठौती में गंगा, एकदम सही। ऑप्शन बी, सावधान करना के लिए मुहावरे का अर्थ। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कान खोलना। सावधान तभी होंगे, कान खोल देते हैं। हाँ। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चाँद होना, अब तक होना, गुदड़ी का लाल होना, कोसों को दूर होना। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 58 के ए, ईद का चाँद होना। बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो कहा भाई ईद के चाँद हो गए, तुम कभी दिखाई नहीं देते। बस इसी तरीके से लोकोक्ति बहुत आसान होता है, बस उसमें समझने के लिए फेर होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 59, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या लिखा है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बहुत सही। अगले प्रश्न की ओर। गिद्दड़ भभकी मुहावरे का अर्थ। इसमें जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्रोध, कोरी प्लस धमकी। अगले प्रश्न में, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक के लेख, लोक की बातें, लोक की उक्ति। अच्छी बात है, बताइए साथियों। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप सभी को हमें पता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोकों की उक्ति होती है लोकोक्ति। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंदी दूतेली। इसका मुहावरे का अर्थ बताइए साथियों। 62 का ऑप्शन हो जाएगा, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी उठाना, गुण विशिष्ट और सम्मानित की तुलना, एकदम बहुत सही। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध का धुला होना, निर्दोष होना, चोरी करना, दोषी होना, पाप करना। जिसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूध का दूल्हा कौन होता है साथियों? जो निर्दोष होता है वही। घी के लिए जलाना। अच्छा है, बताइए आप घी कब लिए जलाएंगे? खुशी मनाएंगे तभी तो। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 65, आए थे हरिभजन को लौटन लगे कपास। इस मुहावरे का सही अर्थ। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर की भक्ति के छोड़कर व्यापार में लग जाना, किसी कार्य को विशेष उपेक्षा को दूर करने को कार्य को करना। इसे मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। अब चलते हैं धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
लूटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गलत है। सब्ज बाग दिखाना हरा भरा नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर मेरा लास्ट जो है, लास्ट तो नहीं है शायद, होगा कि दो नीचे, इसके बाद प्रश्न नंबर 67 लास्ट है। प्रश्न नंबर 67 देखो क्या कह रहा है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय को कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इसको नहीं बताएंगे, इसको होमवर्क के रूप में देते हैं आप सभी को। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास दूसरा में। 50 प्रश्न और रहेगा इससे मेरा, तब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जय हिंद, जय भारत।